हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स या फिर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इन मैथ्स। अब बोलोगे सर कि 95 मार्क्स कैसे? तो भाई देखिए, 20 मार्क्स जो स्कूल के पास है उसको हम अलग छोड़ दे रहे हैं, बाकी हम बात करते हैं। तो हो सकता है कि स्कूल वाले मार्क्स में जो है कुछ भी डिडक्ट हो सकता है, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं वो जो 80 मार्क्स का पेपर होगा उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स कैसे लाना, इसकी फुल और फाइनल स्ट्रेटजी बताने वाला। अगर आपने ये पूरी स्ट्रेटजी फॉलो कर लिया तो 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स पक्के आएंगे। बस आप ट्रस्ट करके देखो और इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना, तो आपका पक्का 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको मैथ्स में डर लगता है या फिर आपको टॉपर बनना है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मैं आज इसमें 6 पॉइंट बताने वाला हूं, 6 पॉइंट्स जो पिन पॉइंट्स है, 6 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ला सकते हो। क्लियर है? अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और पक्का आपको ये सारे पॉइंट्स पसंद भी आएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम बात करने वाले हैं स्मार्ट स्टडी प्लान। क्या है भाई स्मार्ट स्टडी प्लान? है क्या चीज? तो देखो, सबसे पहले ये बात समझना है कि मैथ्स एक समझने वाला सब्जेक्ट है, रटने वाला नहीं है। क्या कि मैथ्स रटने का नहीं, मैथ्स रटने का नहीं, समझने का है। क्लियर है कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रट कुछ भी नहीं सकते, है ना, इसमें समझना है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि एवरीडे आपको हर एक दिन, अभी से हर एक दिन जो है एक एक चैप्टर को रिवीजन करना है। क्लियर है? इसका आज से ही प्लान बना लो कि हर एक दिन एक चैप्टर का रिवीजन करना है। पर कैसे करना है सर? तो देखो, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले कि एनसीईआरटी के सॉल्व, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के सॉल्व और अनसॉल्व पेपर, एनसीईआरटी के सॉल्व और अनसॉल्व एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है। मतलब एक्सरसाइज और एग्जांपल्स दोनों की प्रैक्टिस करनी है। जो सॉल्व है वो जो एग्जांपल सॉल्व होते हैं और जो प्रैक्टिस है, जो एक्सरसाइज है वो अनसॉल्व होती है, तो दोनों की हमें प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र है भाई। ठीक है, तो अगर आप क्लास 10th के लिए पूरा फोकस एनसीईआरटी से ही होगा तो आपको बेस एनसीईआरटी रखना है, बाकी आरडी शर्मा या दूसरी जो भी आप रेफरेंस बुक ले रहे हो उससे प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप एनसीईआरटी का जो है वो थीम है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि देखो, इसके बाद क्या करना है आपको कि 1 कॉपी फॉर इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड शॉर्ट ट्रिक लिख लो। तो एक आपको ऐसी कॉपी बनानी है जिसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला और शॉर्ट ट्रिक लिखी हो। शॉर्ट ट्रिक का मतलब जो भी आप चैप्टर का एक निचोड़ निकाल लेते हैं या एक समराइज कर लेते हैं, फ्लैश कार्ड बना लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें फलाना फलाना या इस चैप्टर में हमें ये जो टॉपिक्स है। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में, तो जो फर्स्ट चैप्टर में क्या है, एचसीएफ है, एलसीएम में दोनों का रिलेशनशिप है और इरेशनल नंबर है। तो मतलब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूलेस यूज हो रहे हैं। तो ऐसा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस का क्या करना है, हमें एक बुक बना लेनी है जिसको हम फार्मूला बुक या ट्रिक बुक बोलेंगे कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस में ये ट्रिक लगाना है, उसको आप भाई रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख सकते हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो यहां पर देखो, ऐसा क्यों है कि जो फार्मूला बुक आप बनाओगे ये लास्ट मंथ में एक वेपन का काम करेगी, लास्ट मंथ में एक मैजिक वेपन का काम करेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है, पहला जो पॉइंट है स्मार्ट स्टडी प्लान। देखो, स्टडी करने से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी करना है और उसमें ये चीज को फॉलो करना है। क्लियर है भाई? चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। 1 2 3 तो देखते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि चैप्टर वाइज प्रायोरिटी। आप अब क्या देखना है हमें कि चैप्टर वाइज प्रायोरिटी क्या रखना है। देखो, सबसे पहले हमने क्या देख लिया, स्मार्ट स्टडी प्लान देख लिया। अब दूसरा देख रहे हैं चैप्टर वाइज प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी का मतलब ये है कि हमारे पास जो सिलेबस है क्लास 10th का, सीबीएसई क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें हम देखते हैं कि कितने जो है वो लेंथी चैप्टर्स है। क्या देख रहे हैं हमें यहाँ पर, लेंथी चैप्टर्स देखना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या कि सीबीएसई सिलेबस में सबसे देखेंगे कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से, हाई वेटेज चैप्टर्स और प्लस वो थोड़े लेंथी भी हो, तो उनको सबसे पहले करना है हमको। तो उसमें क्या कौन कौन से, देखो यहाँ पर मेंशन है, इसका भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इसको नोट कर लो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, भाई ये सबसे थोड़ा सा लेंथी चैप्टर्स है। उसके बाद कौन सा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद क्या है हमारे पास, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रायंगल्स है। उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। और उसके बाद हमारे पास स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स है, ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो बाकी वैसे थोड़े से क्या है, टफ वाले चैप्टर्स है। तो इनमें सबसे पहले आपको मास्टर करनी है। मास्टर करने का मतलब इनको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि इसमें कोई भी इसकी पूरी एक्यूरेसी लानी है। ठीक है, उसके बाद हमें आसान चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है।
पहले क्या करना है आपको, इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपको आसान चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। समझ में आया, क्लियर है? अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर। तो यहाँ पर फोकस करने वाली बात है कि हमें करना क्या है। तो देखो जो टॉपर होते हैं, जो 95 प्लस स्कोर करने का सीक्रेट जो है वो क्या है, पीवाईक्यू एंड सैंपल पेपर है। कैसे लगाना है सर, टाइम कैसे मिलेगा, तो ये आज हम देखेंगे। तो देखो पीवाईक्यू और सैंपल पेपर के लिए एवरी संडे, आज से ही जितने भी संडे पढ़ेंगे, जितने भी संडे आएंगे, तो वहां पर क्या करना है आपको, फुल सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। हर एक संडे फुल सैंपल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि जो भी मिस्टेक उसको नोट करना है, जो भी मिस्टेक्स आएगी उसको नोट करके एक मिस्टेक बुक बना लो, ताकि वो मिस्टेक्स दोबारा रिपीट ना हो। तो जो भी मिस्टेक, जितने बार भी आप टेस्ट पेपर दोगे, उसकी मिस्टेक्स को एक मिस्टेक नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। अब ये मिस्टेक बुक जो है, इसको आपको लास्ट में भी रिवाइज करना है कि मैंने कहां-कहां पर गलतियां किया था या की थी, तो उसको मुझे दोबारा रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए इस मिस्टेक बुक को, और दूसरा मैंने इसके जो पहले बताया फॉर्मूला बुक, ये दो प्रकार की ऐसी कॉपी बना लेनी है कि जिसमें आप, जिसको देखने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है यार। अरे आप तो वैसे भी बहुत कुछ कर लोगे, वैसे भी आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, ये बस आसान, बस हमें क्या है कि जो भी हम कर रहे हैं, आप ये चीज फॉलो कर भी रहे होंगे, लेकिन इसके पास, आपके पास इसका कोई स्ट्रेटजी प्लान नहीं है। बस आपको कि किसके बाद क्या करना है या किस तरीके से करना है। देखो पढ़ तो रहे हो, आप स्कूल भी जा रहे हो, फिर आप क्लासेस भी जाते ही होंगे या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो, उसके बाद में क्या है कि बस आपको घर पे जो रिवीजन कर रहे हो, उस रिवीजन में करना क्या है ये पता नहीं है। बस उठाते हो, कॉपी बुक खोलते हो, पढ़ लेते हो, फिर बंद कर देते हो, मतलब इसी टाइप से चल रहा है कि हाँ ये चैप्टर कर लिया, अच्छा ये क्वेश्चन टफ लग रहा है, छोड़ दो। नहीं, चैप्टर्स में मास्टर होनी चाहिए। भले ही आप कम चैप्टर्स करो, लेकिन मास्टर्स करो, ठीक है। यानी पहले जो लेंथी चैप्टर्स है उन पर फोकस करो, क्योंकि आसान चैप्टर तो वैसे भी जल्दी हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने आसान चैप्टर पहले किया और लेंथी चैप्टर्स को बाद में किया, तो ये होगा कि आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो पहले डिफिकल्ट चैप्टर्स की प्रैक्टिस करके उस पे मास्टर कर लो, फिर आसान चैप्टर करना। तो देखते हैं अगला फोर्थ पॉइंट क्या है कि फोर्थ पॉइंट में टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। आपको इस पर भी फोकस करना है कि टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। सबसे ज्यादा बच्चे इसी टाइम पर कंफ्यूज होते हैं। तो देखो इसमें करना क्या है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 15 मिनट रीडिंग का पूरा यूज करना है। देखो जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले आपको 15 मिनट रीडिंग के मिलेंगे। उस टाइम पे आपको ये पॉइंट आउट कर लेना कि किस सेक्शन में जो है वो करेक्टली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये देखना है कि किस सेक्शन के क्वेश्चंस आपसे करेक्टली बनेंगे या एक्यूरेट बन जाएंगे, उनको आपको टिक कर लेना है पेंसिल से डॉट लगा करके, या जैसे भी आप टिक कर लो, लेकिन उनको टिक कर लेना कि किस सेक्शन को आप सबसे अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। अब यहां पर आपको देखना है कि उसके बाद देखो 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 3 आवर्स का पेपर होगा। इसके अंदर में देखो आपके पास 5 सेक्शन है, A B C D 5 सेक्शन है। 5 सेक्शन में करना क्या है आपको कि पहले सेक्शन, आप ये पूरे हर एक सेक्शन के टाइम डिवीजन कर लो कि मुझे इस सेक्शन को इतना टाइम देना है, इससे ज्यादा टाइम अगर ले रहा है तो उसको आपको स्किप करके फिर दूसरे सेक्शन पर आपको फोकस करना है। तीसरी बात, जो ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है उनको, यानी ज्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है उसको पहले कर लेना। भले ही सामने वाले के लिए प्रैक्टिस की, सामने जो भी सेक्शन होंगे फ्रंट वाले, उनके लिए आप स्पेस छोड़ दो। क्लियर है। तो ए सेक्शन को आपको 20 मिनट्स दे देना है, बी सेक्शन को आपको 30 मिनट्स दे देना है, सी सेक्शन को आपको 40 मिनट्स दे देना है, डी सेक्शन को आपको 50 मिनट्स दे देना है, ई सेक्शन को आपको 20 मिनट्स देना है। लेकिन इनमें क्या है, बीच में जैसे ही आप याद रखना है कि जब भी आप पेपर सॉल्व करो तो लगभग पासिंग मार्क्स का पेपर, मतलब अगर 80 में आप सबसे पहले 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद 5 मिनट में आपको जितना सॉल्व किया उसको क्रॉस चेक कर लेना। इस बात का विशेष ध्यान रखना, बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। कई बार ये होता है कि हम क्वेश्चन को प्रॉपर समझ नहीं पाते हैं और उसका आंसर लिख देते हैं। तो अगर आपने वो 10 मिनट्स में रिवाइज कर लिया, अगर कोई क्वेश्चन गलती से या मिस्टेक से अगर आपने कुछ दूसरा आंसर लिख दिया या दूसरे मेथड से सॉल्व कर दिया, या फिर करना कुछ और था और आप करना कुछ और था और आपने कर कुछ और दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप उसको करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो चीज आपसे एक्यूरेट बनती थी, लेकिन बाय मिस्टेक आपने जो है उसको दूसरी तरफ से या दूसरे तरीके से कर लिया है। तो इसलिए आपको बीच में हाफ पेपर सॉल्व करने के बाद 10 मिनट में आपको रिवाइज कर लेना है। तो 10 मिनट्स मैंने उसके लिए छोड़ दिए थे, और 10 मिनट्स आफ्टर पूरा पेपर, यानी लास्ट के 10 मिनट आपको बचा लेने हैं और उसमें पूरा पेपर को एक बार वापस रिवाइज कर लेना है कि कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई पॉइंट आपका इंपैक्टिव छूट तो नहीं गया। समझ रहे हो। या तो फिर आपका ये हो सकता है कि कई बार 2 + 2 2 ही लिख देते हैं, तो ऐसी कोई मिस्टेक्स ना हो।
इसका विशेष ध्यान रखना है। तो इस टाइप से ये वाला जो आपका जो टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम है, इस पर भी फोकस करना है। चलते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है कि भाई प्रेजेंटेशन मैटर्स। तो इसका मतलब क्या है कि देखो आपने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन के सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन में करना क्या है, यहाँ पर देखो, नॉट ओनली आंसर बट प्रेजेंटेशन। तो आपको सिर्फ आंसर में मार्क्स नहीं मिलते हैं, प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है कि आप किस टाइप से उसके सॉल्यूशन को प्रेजेंट कर रहे हो, कि आपकी लिखावट का तरीका, ठीक है, ताकि क्या थोड़ा इंपैक्टफुल लगना चाहिए। जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो स्टेप्स भी इंपैक्टफुल होना चाहिए। देखो दूसरी चीज क्या है, क्लियर स्टेप्स होनी चाहिए। जो भी आप स्टेप लिख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। अगर कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो आपको देयरफॉर का साइन लगा करके बाजू में एक ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी स्टेटमेंट है तो उसको शॉर्ट में स्टेटमेंट को बताओ कि कैसे आ रहा है, या कोई आप फॉर्मूला लगा रहे हो या कोई आप अलजेब्रिक या कोई कुछ भी आप अगर उसमें एक्स्ट्रा चीज यूज हो रही है तो उसको मेंशन करना चाहिए। तो क्लियर स्टेप्स होनी चाहिए, स्टेप्स हाइड नहीं करनी है। अगर क्वेश्चन मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पर स्टेप्स हाइड नहीं करनी है, इस पर विशेष ध्यान देना है। जब भी फाइनल आंसर आता है तो उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लगा देना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इंपैक्ट आता है कि हाँ भाई आंसर ये है, इस पर देखना है। दूसरी चीज क्या है कि रफ वर्क नीट हो। जब भी आप कोई भी रफ वर्क या बाजू में करते हैं या लास्ट पेज में करते हैं करेंगे, जहां पर भी आप रफ वर्क करेंगे वो एक नीट होना चाहिए। नीट मतलब ज्यादा काटा पीटी इस टाइप से होना नहीं चाहिए, इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है। तो ज्यादा काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, इससे गलत इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इससे क्या होता है कि जो भी टीचर अगर कॉपी चेक करता है तो वो कॉपी चेक करने वाला टीचर ये फील करता है कि हाँ स्टूडेंट थोड़ा कॉन्फिडेंट है। ठीक है, तो ये स्टेप्स जब आप फॉलो करते हैं तो आप में ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट आ जाएगी कि हाँ यार मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या जो पेपर सॉल्व करके आया है लगभग परफेक्टली मैंने किया है, कि मैंने प्रॉपरली स्पेसिंग दी है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, प्रॉपर स्टेप्स लिखी हुई है, प्रॉपर मैंने फॉर्मूले लगाए, प्रॉपर मैंने स्टेटमेंट लिखे। तो ये सारी चीजें जो है बहुत मैटर करती है। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज जो डेकोरेट होती है, जैसे अगर कोई शादी पार्टी या किसी भी प्रकार के फंक्शन में आप जाते हैं तो वहां पर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। जैसे आप कोई सेमिनार में देखते होंगे वहां पर प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी चीज आप सर्व करते हैं तो वो प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कि आपने कोई किसी ने अगर आपसे कोई भी चीज मंगवाया और लाकर उसने आपके सामने पटक दिया, आप क्या फील करेंगे? वो समझ में आ रहा है कि आप समझ जाएंगे कि ये जो है वो इस लेवल पे नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंट या प्रेजेंटेशन पर फोकस करना है। ठीक है, चल अगला 6 पॉइंट क्या है, रिवीजन स्ट्रेटजी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिवीजन स्ट्रेटजी। अभी तक तो आपने सारे पॉइंट फॉलो कर लिए, लेकिन ये रिवीजन स्ट्रेटजी सबसे मेन चीज है, क्योंकि लास्ट में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है स्टूडेंट के ऊपर कि सर अब हम कैसे रिवाइज करें, क्योंकि एग्जाम आपका 15 दिन बचा हुआ है और आप कैसे करेंगे, किस टाइप से फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आपको फोकस करना है कि लास्ट 15 डेज में क्या करना है, रिवाइज करते जाना है। एक एक चैप्टर को पहले फटाफट रिवाइज कर लिए पूरे चैप्टर्स को, और मतलब ओवरव्यू रिवाइज करना है, और साथ में मॉक टेस्ट देते जाना है। क्या देना है आपको, मॉक टेस्ट। इससे क्या होगा कि जो फिर से अगर आप कोई भी मिस्टेक्स करते जा रहे हो तो उसको क्लेरिफाई करोगे, और जो आपने मिस्टेक बुक बनाई थी वहां पर आप नोट करते जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि एवरीडे 1 पेपर सॉल्व करो। हर एक दिन एक पेपर सॉल्व करते जाओ। ईच एंड एवरी 3 घंटे का पेपर होगा तो आप स्टॉप वॉच लगाओ घर पे और उसको 3 घंटे में पूरा टाइम मैनेजमेंट के साथ में सॉल्व करो। तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहां पर फंस रहे हो या कौन सा सेक्शन आपको दिक्कत दे रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करोगे कि उस सेक्शन पर आप कहीं से प्रिपेयर्ड रहोगे कि हाँ यार मुझे इस सेक्शन पर फोकस करना है, कि मैं इस सेक्शन में फंस रहा था। समझ में आ गया, क्लियर समझ में आया कि कौन सा सेक्शन आपके लिए टफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि वो वाला क्वेश्चन जो वाला जो सेक्शन है यार उसको थोड़ा सा क्लियरली देखना है ना, यानी पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे। आपने यहाँ पर क्या है कि रिट्रीविंग प्रोसेस लगा दी। क्या होता है ना कि हम जो है वो पहले पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद डायरेक्टली एग्जाम में याद करने की कोशिश करते हैं और वो याद ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी उसकी रिट्रीविंग प्रोसेस ही फॉलो नहीं की, मतलब आपने कभी घर पे याद करने की प्रैक्टिस ही नहीं किया। तो इसीलिए आपको पहले ये जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपको समझ में आएगा, टाइम मैनेजमेंट समझ में आएगा, आप कहां मिस्टेक कर रहे हो समझ में आएगा, कौन सा सेक्शन लेंदी है ये समझ में आएगा। ठीक है, तीसरी चीज क्या है हमारे पास, फॉर्मूला बुक से रिकैप लेना है। आपने जो पहले फॉर्मूला बुक बनाई थी उससे रिकैप लेते जाना है कि हाँ इस चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज करना है, इस चैप्टर में ये फॉर्मूला यूज करना है। हाँ भाई ऐसा करना है, समझ गए। दूसरा, वीक चैप्टर्स। अगर आपका कोई वीक चैप्टर है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हाँ सर 80 आउट ऑफ 80 कैसे आएंगे, तो देखो
कहने का मतलब ये है कि जो वीक चैप्टर है उस पर अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चैप्टर मुझसे बिल्कुल नहीं बन रहा है तो उसको थोड़ा होल्ड करिए, पर एक्यूरेसी पर फोकस करना है कि फोकस ऑन एक्यूरेसी। अगर आप एक्यूरेसी पर फोकस करोगे तो आपके मार्क्स एग्जैक्टली आएंगे। लेकिन अगर आपने सारे चैप्टर किए लेकिन आपके सारे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा सब कुछ छूटा हुआ है तो आप हो सकता है कि जो छूटा है वही आ गया, तो फिर क्या करोगे? तो इसीलिए एक्यूरेसी पर फोकस करना है। क्लियर है, समझ में आ गया? तो बच्चों ये थी कंप्लीट स्ट्रेटजी। तो हाउ टू स्कोर 95 प्लस मार्क्स या 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स की ये फुल स्ट्रेटजी थी। तो ये 6 जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इस पर ध्यान देना है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो भी आपके दोस्त यानी जो भी आपके फ्रेंड्स जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करना। और तीसरी चीज ये है कि आप कमेंट में लिखो कि मैं 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाऊंगा। अभी कमेंट में लिखो कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाऊंगा। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करो जो भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।